कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आचार्यों ने अपनी लेखनी से समय समय पर ग्रंथ तो लिखे ही, लेकिन हम भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति, भगवान की आराधना, भगवान की उपासना कर सके, इस हेतु उन्होंने भक्ति स्तोत्रों की रचना भी की। हम भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें भक्ति की रचना करनी नहीं आती। हर व्यक्ति की बुद्धि काव्य रचना की योग्यता नहीं रखती। हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने हमारे लिए जो लिखकर दिया है, उसे हम अपने भावों से जोड़कर भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसी भगवान की भक्ति से जुड़ने के लिए हमने लघु स्वयंभू स्तोत्र का एक सहारा लिया। कल हमने भगवान आदिनाथ के जीवन को समझने का, जानने का एक प्रयास किया। चलिए आज भगवान अजितनाथ से जुड़ने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज आपके पास में वह लघु स्वयंभू स्तोत्र है, तो आपस में एक दूसरे को दिखाते हुए, स्वयं देखते हुए, सबसे पहले हम कल वाली दो पंक्तियों का एक बार उच्चारण करेंगे। न स्वयं बोधमयेन लोका, जोर से, न स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिता केचन वित्ते कार्ये, प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। अब अजितनाथ भगवान की स्तुति में दो पंक्तियां पढ़ेंगे। इंद्रादिभिः चिर समुद्र तोयै, इंद्रादिभिः चिर समुद्र तोयै, संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः, यह काम तेजा जन सौख्यकारी, तम शुद्ध भावादजितं नमामि, तम शुद्ध भावादजितं नमामि। यहां पर भगवान अजितनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कहा जा रहा है, क्षीर समुद्र के जल से स्नपन अभिषेक किया गया। किसके द्वारा? इंद्रादि के द्वारा। कहां पर? मेरु गिरौ सुमेरु पर्वत पर। किसका?
जिनेंद्र भगवान का। जिन जिनेंद्र भगवान का मेरू के पर्वत पर क्षीर समुद्र के जल से इंद्रादियों के द्वारा अभिषेक किया गया। वे अजितनाथ भगवान कैसे हैं? यह काम जेता, जिन्होंने काम को जीत लिया है। काम को जीतने के कारण ही जिनका नाम अजित पड़ा है। क्यों? क्योंकि जिस काम को जीतना दुनिया में किसी के लिए संभव नहीं है, सारे देवी देवता जिस कामदेव से परास्त हो गए, उस कामदेव को अजितनाथ भगवान ने क्षण भर में परास्त कर दिया और अपना अजित नाम सार्थक कर लिया। यह काम जेता जन सौख्यकारी, जो मनुष्यों के आनंद में कारण है, जो मनुष्यों के सुख में कारण है, सभी को सुख देने वाले हैं। तम शुद्ध भावा अजितम नमामि। उन अजितनाथ भगवान को मैं शुद्ध भावों से नमस्कार करता हूं। साथियों, भगवान आदिनाथ स्वामी के निर्वाण के बाद 50 लाख सागर का समय व्यतीत हुआ। कितना? नरकों की जो आयु है वो 33 सागर है, उत्कृष्ट 7वें नरक। सर्वार्थ सिद्धि की जो आयु है वो 33 सागर है। विचार करना, भगवान आदिनाथ और अजितनाथ के बीच के अंतराल के बारे में। 50 लाख सागर। छोटा मोटा काल है। कितने बार जीव नरक में जाकर के बाहर आ सकता है? इतना समय अजितनाथ भगवान के, इतने समय के बाद अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ। वे अजितनाथ भगवान ऐसे समय में जन्मे, ऐसे समय में जन्मे, ऐसे समय में जन्मे जब भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों की 170 कर्म भूमियों में, भरत क्षेत्र में 5 कर्म भूमि है, ऐरावत क्षेत्र में 5 कर्म भूमि है और 32 विदेह है। 32 विदेह के प्रत्येक विदेह में 5-5 कर्म भूमि है। ऐसी 32 पंचे 160 कर्म भूमियां विदेश क्षेत्र में है। कुल मिलाकर के भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्र में 170 कर्म भूमियों में एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कितने? 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, होते हैं ऐसा नहीं है। क्या? हो सकते हैं, होते हैं ऐसा नहीं, परंतु ऐसा हुआ जब अजितनाथ भगवान अर्थात भरत क्षेत्र के अवसर्पणी काल के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ 13वें गुण स्थान में जब आसीन होते हैं, उस समय 170 कर्म भूमियों में एक साथ 170 तीर्थंकर विद्यमान थे। सिर्फ एक ही समय आया, ऐसा समय ना संभव नाथ स्वामी के समय आया, ना अभिनंदन नाथ जी, सुमति नाथ जी, पद प्रभु जी, महावीर स्वामी जी, पार्श्वनाथ जी, किसी के समय ऐसा समय नहीं आया। इसीलिए अजितनाथ भगवान थोड़े विशेष हो जाते।
आप गुजरात कभी जाएं और गुजरात में आप तारंगा जी के दर्शन करने जाएं। तारंगा जी के पास में ही एक शहर है ईडर। ईडर में जब आप कभी जाएं तो इकलौता ईडर में एक ऐसी मूर्ति एक शिलाखंड पर है जिसमें एक साथ 170 तीर्थंकरों की मूर्ति है। ईडर कहां पर? ईडर में एक से एक ही शिला पर 170 तीर्थंकरों की मूर्तियां। उस अजितनाथ भगवान के काल में जो तीर्थंकर थे, इकलौती मूर्ति आपको ईडर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इस बात को आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, याद करना चाहो तो याद कर लेना, याद रखना चाहो तो याद रखना। साथी, तो गुजरात के ईडर में ऐसी वह मूर्ति अजितनाथ भगवान की चर्चा है, इसलिए उनसे संबंधित जितनी बातें होंगी मैं आपको उनसे परिचित करवाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि बहुत कुछ मैं भूल जाऊं, बहुत कुछ छूट जाए, बहुत कुछ मुझे ही पता ना हो, लेकिन फिर भी प्रयास तो जारी रखना चाहिए। प्रयास तो जारी रखना। तो अजितनाथ भगवान आदिनाथ के 50 लाख सागर बाद जन्मे। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान अजितनाथ स्वामी का जन्म भी अयोध्या में हुआ। कहां हुआ? अयोध्या में। वैसे शास्त्रों का नियम है सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होगा। क्या नियम है? क्या नियम है? सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होगा और सभी तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर जी से ही होगा। ऐसा नियम। लेकिन कल मैंने कहा था हुंडा अवसर्पणी काल के दोष की वजह से, हुंडा अवसर्पणी काल के दोष की वजह से सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ और सभी तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर से नहीं हुआ। ये दोष था। साथियों, भगवान अजितनाथ ऐसे तीर्थंकर हैं जिन्होंने चतुर्थ काल में सबसे पहले तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया। क्या? आदिनाथ भगवान तो तीसरे काल में जन्मे, तीसरे काल में तपस्या की, तीसरे काल में केवल ज्ञान हुआ और तीसरे काल में ही मोक्ष गए। इसलिए चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर कोई है तो अजितनाथ है। वर्तमान की 24 के भले दूसरे तीर्थंकर हों, लेकिन चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर तो अजितनाथ है। क्या समझ में आ रहा है? चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर। चतुर्थ काल में सम्मेद शिखर से मोक्ष जाने वाले पहले तीर्थंकर भी अजितनाथ। क्या? चतुर्थ काल में सम्मेद शिखर जी से मोक्ष जाने वाले पहले तीर्थंकर अजितनाथ है। चतुर्थ काल तो छोड़ो, इस अवसर्पणी काल में सम्मेद शिखर से पहले मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर अजितनाथ ही है, क्योंकि आदिनाथ भगवान तो मोक्ष गए लेकिन कैलाश पर्वत से गए। तो वे अजितनाथ भगवान जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या का एक नाम साकेत नगरी भी है। क्या नाम है? शास्त्रों में अयोध्या का नाम साकेता भी मिलता है, साकेत। और वह नाम शास्त्रों में उल्लिखित है। अयोध्या, जिसे रामायण में अवध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवध कहा जाता है। और अवध
जहां पर किसी का वध संभव नहीं है वो अवध है। जिसके समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है वो अयोध्या है। जिसके समान कोई योद्धा, जहां साक्षात भगवान वृषभदेव जन्मे हो, जहां इस भरत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती भरत ने जन्म लिया हो, जहां इस भरत क्षेत्र के प्रथम कामदेव बाहुबली ने जन्म लिया हो, जहां त्याग के रास्तों पर चलने वाली प्रथम स्त्री के रूप में ब्राह्मी जैसी महासती ने जन्म लिया, वो अयोध्या है। वहां का कण कण पावन है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म कालांतर में वहां हुआ और वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या पुरुष ना होकर के जन पुरुष हो गए। पूरी धरती के द्वारा सर्वमान्य हो गए। तो वहां पर उत्पन्न हुए उनसे पहले और उनके बाद जो महापुरुष हुए वो राम के समक्ष आकर के थोड़े बौने पड़ गए। राम का व्यक्तित्व इतना विशाल, इतना विराट हो गया कि आज अयोध्या श्री राम के नाम से ही जानी जाती है, अयोध्या। जबकि उनके पहले 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म ले चुके थे। उनके पहले 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म ले चुके थे। फिर भी राम जैसा आदर्श प्रस्तुत हुआ और सारी दुनिया अयोध्या को राम के नाम से जानती। राम से हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसा मत कहना। जितना संबंध सनातन धर्मावलंबियों का है उससे कहीं ज्यादा संबंध जैन धर्मावलंबियों का श्री राम के साथ है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।